ओम शांति। मूल्यों की महक के अंतर्गत आज हम ले रहे हैं शुभ भावना। हमारी भावनाओं का बड़ा महत्व है। भगवान में भी जिसकी भावना होती है उसका फल बहुत सुंदर होता है। यूं तो कहा यह जाता है किसी की भावना किसी भी चीज में हो, पत्थर में भी हो जाए, उससे भी प्राप्ति हो जाती है। शुभ भावनाएं इससे बहुत बढ़कर है। जब हम भगवान से योग युक्त होते हैं तो उसकी शक्तियां हमें मिलने लगती हैं और हमारी भावनाओं में और ताकत आ जाती है। देखिए, दुर्भावनाएं, सद्भावनाएं, शुभ भावनाएं, संसार में यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें तो स्पष्ट दिखाई देगा कि अनेक मनुष्यों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को बहुत बिगाड़ लिया है, बहुत निगेटिव कर लिया है, दूषित कर दिया। वैर भाव की भावना, बदला लेने की भावना, तेरे मेरे की भावना, अपने पराये की भावना बहुत बिगड़ गया। कहीं स्वार्थ की भावना, इन सब ने वाइब्रेशंस को बड़ा ही दूषित किया है, बड़ा निगेटिव किया है। हमारी शुभ भावनाएं इस वाइब्रेशंस को, इस वातावरण को प्योरीफाई करेगी। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया का काम करेंगी। हमारी शुभ भावनाओं के बोल दूसरों के लिए हीरे मोती के समान बन जाएंगे। हम अपनी भावनाओं को चेक करें और उन्हें चेंज भी करेंगे। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसी भावना हमारी दूसरे के लिए होती है, इसको हम एटीट्यूड से भी जोड़ दें, वैसा ही रेस्पॉन्स दूसरे की ओर से हमें मिलता है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। हम एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ये बड़ा खराब है, उसका रेस्पॉन्स हमेशा वैसा ही होगा। आप अपनी भावना बदल कर देखो। किसी से आपके कटु संबंध हों, आप ये सोचने लगो ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भी तो भगवान की संतान है, इसका भी कल्याण हो, इसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। उसका व्यवहार, उसका रेस्पॉन्स आपको बदलता हुआ नजर आएगा। हमारी शुभ भावनाओं में सचमुच बहुत ताकत है। जब हम शुभ भावनाओं के बोल बोलते हैं तो दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारी भावनाएं अच्छी ना हो और हम अच्छे बोल बोल रहे हों तो दूसरों पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम विश्व कल्याणकारी हैं। स्वयं भगवान ने हमें ये महान कार्य दिया है, ये टाइटल भी दिया है और इस महान कार्य को संपन्न करने की शक्ति भी दी है। तो हमारी शुभ भावनाओं में दूसरों को बदलने की ताकत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुभ भावनाओं के बल से हम शत्रु को मित्र में बदल सकते हैं। और एक अच्छे मनुष्य को हमेशा ये विचार बनाकर रखना चाहिए, मुझे अपने मित्रों की संख्या बहुत बढ़ानी है, शत्रुओं की संख्या घटानी है हमेशा ही। अगर हम अपने दुर्भावनाओं से, अपने कटु वचनों से शत्रुओं की संख्या बढ़ाते रहते हैं तो हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत होगी तो कोई हमारे पास नहीं आएगा, और यदि हमने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाई होगी तो अनेक लोग समस्याओं में, विघ्नों में, किसी मुसीबत में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम अपनी शुभ भावनाओं का प्रसार करें। एक बहुत सुंदर बात हमने ईश्वरीय महावाक्यों में सुनी कि तुम्हारी शुभ भावनाएं, तुम्हारी कल्याणकारी भावना, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना संसार का कल्याण करती रहेगी। हम अपनी भक्ति में भी देखें, जब भी आप किसी पंडित को बुलाएंगे वो पहले मंत्र क्या पढ़ते हैं,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुख मिले, सबके विघ्न नष्ट हो जाएं, सबको शांति प्राप्त हो, सबका कल्याण हो। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे धर्म में विश्व कल्याण की भावना को लेकर, हमारी शुभ भावनाओं को लेकर कही गई हैं, उसका उच्चारण भी होता है। तो भक्ति में भी उसका थोड़ा बहुत असर होता है, परंतु हम जो योग का अभ्यास करते हैं उनकी भावनाएं तो सचमुच दूर दूर तक काम करती हैं। हम अपनी भावनाओं को चेक करें। जो दूसरी बात हम इम्पोर्टेंट कर रहे थे वो ये है कि हमारी भावनाओं का इफेक्ट सबसे पहले हमारे पर होता है। हमारे मन में दूसरों के लिए बुरी भावनाएं हों तो हमारा मन परेशानी में रहेगा हमेशा। जब भी हम कहीं जाएंगे और उस व्यक्ति को देखेंगे जिसके लिए हमारी भावना अच्छी नहीं है, तो हमारी दुर्भावनाएं उससे टकरा कर वापिस हमारे पास डबल होकर आ जाएंगी, हमारे मन को बेचैन करेगी। तो ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को प्योरीफाई करें। इसके लिए बहुत अच्छे स्वमान की आवश्यकता है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं भगवान की संतान एक महान आत्मा हूँ। इससे हमारी दुर्भावनाएं समाप्त होती जाएंगी, ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं समाप्त होती जाएंगी, बदले की भावनाओं का अंत होता जाएगा और हमारा चित्त एक सुखद फीलिंग में रहेगा। हम अपनी दुर्भावनाओं पर भी विशेष ध्यान दें। शुभ भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन कौन कौन सी दुर्भावनाएं मनुष्य रख लेता है उसकी भी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। यदि उसकी जानकारी हमें होगी तो हम उसको ठीक कर सकेंगे, अपने को पॉजिटिव भी कर सकेंगे। देखिए, हमारी दुर्भावनाएं सबसे पहले निगेटिविटी प्रसारित करती है, निगेटिव वाइब्रेशंस का निर्माण करती है। हमारी दुर्भावनाएं ऐसी होती हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो हमारी भावनाएं बिगड़ जाती हैं। ओ, गड़बड़ करता होगा, ठगी धोखाबाजी करता होगा, इसलिए पैसा बहुत कमा लिया है। तो एक और उसके धन में वृद्धि हो रही है। हो सकता है वो ईमानदारी से कमा रहा हो सकता है वो उस धन को बहुत अच्छे कार्यों में लगा रहा हो, लेकिन हमारी दुर्भावना उस व्यक्ति के और हमारे बीच के संबंधों को बिगाड़ देती है। किसी के प्रति हमारी ईर्ष्या की भावना होती है। वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, उसका बहुत नाम हो रहा है, उसे सफलता मिल रही है, सब उसको पसंद कर रहे हैं, हमारी भावनाओं में ईर्ष्या समा गई है। हमारे और उसके संबंधों में भी दूरी बनती जाएगी और इस ईर्ष्या का नुकसान हमें बहुत होगा। मैं हमेशा ये बात याद दिलाता हूँ सभी भाई बहनों को कि अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो उस व्यक्ति से नहीं कर रहे, उसकी सफलता से, उसके मान सम्मान से, उसकी प्रोग्रेस से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे चरणों में कभी नहीं आएंगी। हमें यदि इन चीज़ों को प्राप्त करना है तो हम उस व्यक्ति को अप्रिशिएट किया करें। तो बहुत ध्यान देंगे, अपनी भावनाओं को आज अच्छी तरह चेक कर लें, उस पर एक नज़र डाल लें कि हमारी भावनाएं कहीं बिगड़ी हुई तो नहीं है। हम भगवान से अच्छी दुआएं चाहते हैं, हम भगवान से अच्छी भावनाएं चाहते हैं। हम भी तो भगवान की संतान हैं, हम भी सबके लिए बहुत अच्छी भावनाएं रखें। यदि हम अच्छी भावनाएं नहीं रखते तो न तो हम दूसरों से अच्छी भावनाओं की कामना कर सकते, न भगवान हमारे लिए बहुत शुभ भावना रखे ये हो पाएगा। हमें नुकसान ही नुकसान होगा। अपनी भावनाओं को चेंज करें, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके परिवार में सौहार्द, बहुत प्रेम, बहुत सुखद वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह शुभ भावनाओं का भंडार बन जाएं। इस भंडार को हम अखुट बना लें, जैसे भोलेनाथ का भंडारा अखुट रहता है, कई लोगों के भंडारे भी अखुट रहते हैं। हम अपनी शुभ भावनाओं के भंडारे को अखुट, अखंड, अनंत बना दे, भरपूर कर लें। जो भी आए हमारी शुभ भावनाएं लेकर जाए तो ये हमारा भंडारा और बढ़ता जाएगा। ओम शांति।